तीनों को जोड़ करके 0 हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, ये काम करते हैं कि हर स्थिति में ए बी की वैल्यू बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी से, ए माइनस बी से, ए क्यू माइनस बी क्यू, कुछ इस तरह सभी वैल्यू को जोड़ कर देंगे। ठीक है, 25 25 50, 50 में 50 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि जोड़ने पर आपका 0 आ जा रहा है। और जब भी 0 आए तो यहाँ से x 9 रखते हैं और y 3 रखते हैं, तो 9 3 12 हो जाएगा और x आपका 9 अलजेब्रा के 60% फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है ना, यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि अलजेब्रा से। हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वाले अलजेब्रा के पार्ट 1 वीडियो में अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व किया जाए वो तरीका आपको मालूम हो सके। राइट है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इस पर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं ताकि इस पर सैकड़ों प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है। ठीक है, ये ए सी है। ठीक है, एक फार्मूला। इसी पर एक और फार्मूला होता है दोस्त कि यहाँ पे लिख दूँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये 1/2 होता है इंटू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूला होता है। इस पर यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि इसके स्थान पर प्रश्न में 0 दे दिए तो अगर ये 0 हो जाएगा तो सभी के सभी 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर 0 में गुना होता है तो सभी के सभी 0 हो जाता है। जबकि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रश्न में जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। ठीक है, चलिए ये पहला आपका कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट की दोस्त, यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, b माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक, c माइनस ए का होल स्क्वायर है। यदि a बराबर b दे दे तो b में से b घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, और b के स्थान पर b बराबर c दे दे, c में से c घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी, और c बराबर a दे देगा तो a माइनस ए घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि स्थिति ये भी प्रश्न उठ सकता है आपका कि जब ये आपका जब हो जाएगा, जब a बराबर b बराबर c हो तो, जब a बराबर b बराबर c हो तो ये सभी के सभी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और जबकि सभी के सभी 0 हो जाएगा तो 0 गुने ये तो सभी के सभी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc है तो इधर चला जाएगा तो आपका 3abc हो जाएगा। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ, समझ में आया। हालांकि इस पर अभी तक प्रश्न शायद नहीं पूछाया गया है, लेकिन हाँ पूछ सकता है। ठीक ना, क्लियर है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा अपने नोट्स बुक्स में। एक और बात दोस्त, प्रश्न में कभी कभी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 न दे करके प्रश्न में ही तीनों को जोड़ करके 0 हो जाता है। कहने का अर्थ है कि प्रश्न में आपका इस प्रकार से पूछ सकता है कि
ए बराबर आपका दे देगा 233, ठीक है, और बी बराबर दे देगा आपका 233, ठीक, और सी बराबर आपका दे देगा, यहां पर लिख दे रहे हैं -466। अब आप तीनों को जोड़िएगा ना तो आपका हो जाएगा 0, तीनों को जब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 0, लेकिन प्रश्न में आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं दिया है, और इसी में आपसे पूछ देगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर बताइए क्या होगा, ठीक है। अब 233 का क्यूब करने जाइएगा तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग तीनों को जोड़ कर देखेंगे कि 0 आ तो नहीं रहा है ना, अगर 0 आ जाएगा तो बराबर में 3abc करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग तीनों को जोड़ कर देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए y माइनस जेड माइनस एक्स, और सभी में नीचे में 2 है तो एल्स का एलसीएम आपका 2a होगा, ठीक है। इस तरफ बाटा में 2 पहले कर दे रहा हूँ, प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। देखते हैं, ये माइनस जेड प्लस जेड खत्म हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, और तो कोई खत्म नहीं हो रहा है, बचा क्या, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। अगर माइनस एक्स में अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, अब बटा में 2, इस प्रकार हो रहा है। प्रश्न में आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे दिया है, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा 0, यानी कि इसको जोड़ने पर 0 आ जा रहा है, और जब 0 आ जा रहा है तो मतलब इतना का क्यू और इतना का क्यू इतना का क्यू जोड़ने पर बराबर में आपका 3 तीनों का गुना हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बराबर क्या होगा 3 इतना y माइनस जेड माइनस एक्स, y माइनस जेड आई वाला है, ठीक है, ठीक, गुना में 3abc होता है, a हो गया b, जेड माइनस एक्स माइनस वाई बटा में 2, एक्स माइनस वाई माइनस जेड बटा में 2। लेकिन आपके ऑप्शन में इस तरह का आंसर दे नहीं रहा है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, देखिए दोस्त, ये जो माइनस एक्स है ना, इसके स्थान पर यहां से रख दे देना है, ठीक है। कैसे, ये प्लस एक्स है, इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि y प्लस जेड बराबर में माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि माइनस एक्स के स्थान पर जब ये रखेंगे, इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं या यहीं पर रख दे रहे हैं, y माइनस जेड माइनस एक्स के स्थान पर y प्लस जेड रखेंगे, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर साइड में क्या है माइनस वाई, तब यहाँ पर माइनस वाई के स्थान पर रखते हैं, प्लस वाई है, इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड, यही है ना। चलिए, तो जेड माइनस एक्स पहले से दिया है, ठीक, माइनस वाई के स्थान पर एक्स प्लस जेड रखेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2, ठीक है। अब साइड में क्या है माइनस जेड, तो यहाँ से हम माइनस जेड की वैल्यू निकालते हैं, इधर जाएगा तो माइनस जेड और एक्स प्लस वाई, ठीक, तो एक्स माइनस वाई प्लस इक्वेशन में दिया है, और माइनस जेड के स्थान पर एक्स प्लस वाई, जो कट रहा है आप कटा सकते हैं बेझिझक। माइनस जेड प्लस जेड ये खत्म, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, और माइनस वाई प्लस वाई खत्म, बचा क्या इसमें वाई 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 2y, ठीक है, जेड जेड 2z, एक्स एक्स 2x, और 2 नीचे है, ऊपर भी 2, खत्म 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 खत्म, बचा क्या, यहाँ पर y बचा, यहाँ पर z बचा, यहाँ पर x बचा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3xyz। आपका ऑप्शन में आ रहा है क्या, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है। एक काम करते हैं कि ये जो प्लस a है इधर डालते हैं, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस से, इधर हो जाएगा आपका b प्लस c हो जाएगा
अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। अब आप पूछिएगा कि स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर है। मेन बात यह है कि ए स्क्वायर केवल सिंगल आपका नीचे है और ए स्क्वायर ऊपर है, इसलिए मैं ए स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर होता तो बी को इधर ला करके हम बी स्क्वायर कर सकते थे। ठीक ना, चलिए, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इतना होता है। ठीक है, तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ए स्क्वायर का स्थान पर क्या आ गया, इतना, यहाँ पर रख दीजिए इसका स्थान पर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और ये आपका सी स्क्वायर प्लस 2bc। मैंने इसके स्थान पर ये वाला चीज रखा है। ठीक है, यहाँ से, और जो ये जो दिया है इसको जे कहते हुए लिख दीजिए, बी स्क्वायर दिया है और सी स्क्वायर दिया है। ठीक है, नीचे में इसके स्थान पर ये रखेंगे तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। क्लियर है। अब देखिए दोस्त, एक और बात, तो माइनस bc है ना, इसको छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, ये दिया है। चलिए दोस्त, यहाँ पर 2bc है, यहाँ पर माइनस bc है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा प्लस 2bc, सॉरी 2bc नहीं, बच जाएगा आपका bc, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्त, एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर। ठीक, और ये आपका 2bc। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं 2, यानी कि बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर bc बच जाएगा, और नीचे में आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस bc ऑलरेडी पहले से है। अब देख रहे हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला सेम कट जाएगा, यानी कि बच जाएगा आपका 2। क्लियर है। मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया ताकि कहीं भी आपका डाउट ना रह गया। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आए तो आप आसानी से और कम से कम समय में सोल्व कर पाए। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या तो मुझे समझाने में कोई दिक्कत है तो भी बता सकते हैं, या नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। राइट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करें, सबसे पहले हम लोग वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई के एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप कहेगा कि कैसे ये वाला होगा, तो देखिए दोस्त, इसको आसान तरीके से समझते हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, नीचे वाई जेड है, यहाँ पर जेड एक्स है, ऊपर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है, ऊपर जेड स्क्वायर है। क्या करते हैं कि नीचे भी एक्स से गुना कर देते हैं और ऊपर भी एक्स से गुना कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अंत में ये एक्स एस खत्म होकर के इतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। ठीक है ना, इसमें भी हम y से गुना कर देते हैं और नीचे भी y से करते हैं। ठीक है, और इसमें भी z से करते हैं और इसमें भी z से कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि नीचे भी आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा, नीचे इधर भी एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड। एलसीएम तो आपका आसानी से दिख रहा है कि एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर गुने वाई, तो वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz। ठीक है, 3xyz, और नीचे में ऑलरेडी पहले से आपका xyz आ चुका है, यानी कि xyz खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपका डाउट होगा नहीं, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पर yz और zx xy के एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका xyz हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको आसान तरीके से समझाने के लिए ऊपर नीचे xx, ऊपर नीचे yy, ऊपर नीचे zz से गुना कर दिया, ताकि आपको आसान से दिख सके कि xyz है और xyz है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना है, जिसमें
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56 दिया है और ए माइनस बी बराबर 2 दे दिया है। कैसे सॉल्व करें? सबसे आसान मेथड सेकंड में सॉल्व करने वाला कि ए और बी की वैल्यू पहले चुन लीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्त, ए और बी की वैल्यू ऐसा चुनना है जिसका अंतर 2 हो और क्यूब का के अंतर 56 आ जाए। ठीक है, प्रयास करते हैं। तो आपका एक दिख रहा है कि 4 और 2 लेते हैं, 4 और 2 घट करके 2 आ जाएगा और 4 का अगर हम क्यू करते हैं तो 64 हो जाएगा और 2 का क्यू करेंगे तो 8। देखते हैं घट कर कितना आ रहा है। तो 14 में 60 घटेगा तो 6 और ये 5, 56 आ जा रहा है, ये 56 है। यानी कि ए बराबर 4 हो जाएगा और बी बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 16 4 20 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इस तरह के प्रश्न कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं। डिफिकल्ट कब हो जाते हैं? जब यही नंबर 56 की जगह पर बहुत बड़ा एक नंबर दे दे, ठीक ना, और इस 2 ना होकर के ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो वहां पर आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉल्व करना थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। ठीक ना, तो उस समय हम क्या करें, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान दीजिएगा, हम वैसा फॉर्मूला का यूज करें जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का इस्तेमाल हो और ए माइनस बी का इस्तेमाल हो सके। वैसा कौन सा फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप समझ सकते हो कि ए माइनस बी का होल क्यू कीजिए, कितना होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए, जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यू 56 है और 3 ए बी का मान है दिया है। ठीक है, ए माइनस बी के वैल्यू 2 दे दिया है। चलिए, ए माइनस बी 2 दिया है, यानी कि 2 का क्यू की जगह कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, चलिए दोस्त, यहां पर आपका 2 है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि 2 तो तीनों में है ना, 2 से कटा सकते हो आप। 2 28 दूनी 56, 2 4 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये -3 अभी बचा, तो -3 ए बी प्लस 28 है, इधर जाएगा तो 4 में से 28 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -24, माइनस खत्म, 3 8 24, यानी कि ए बी की वैल्यू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए माइनस बी बराबर 2 दे दिया है। ठीक है, ए और बी के ऐसे वैल्यू लीजिए जिसका अंतर 2 हो और गुना होने पर 8 हो जाए। ठीक है, तो 4 2 के ले लीजिए, 4 गुने 2, 4 दूने 8, 4 में से 2 घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ए आपका 4 होगा और बी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ए ना कि बी आपका 4 ले लीजिएगा तो आपका माइनस मानने लगेगा ये वाला। ठीक ना, तो आपको क्या सोल्व करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 4 20, यानी कि यहाँ आपका 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, या अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका ये है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, जो जो इसमें वैल्यू दिया है वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 56 रख दीजिए और ए माइनस बी की वैल्यू 2 दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें तो यही इसी को सॉल्व करना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा ए बी की वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको कटा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू निकालना है। कैसे लाइएगा? तो यहाँ से आप ला दीजिए, ये दूसरा तरीका है। अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। क्या इधर भी स्क्वायर किया मैंने और इधर भी स्क्वायर किया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए ना, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि -2ab को इधर ले जाते हैं
तो 2ab प्लस b² माइनस 4 हो जाएगा। और ये बटा में 2 है तो बटा में 2 कर दीजिएगा हटा करके इधर से, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 4 बटा में 2। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि जैसे यहाँ पर नीचे 2 है तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा, और 28 दिया है, 2 नीचे आ जाएगा तो ये आपका 2a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² माइनस 4 है तो 4, ठीक है यहाँ तक। अब जो नीचे 2 है तो यहाँ आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 28 दूनी का 56। अब 2 इंटू a² प्लस b² इंटू ये आपका 1 मिल करके कितना हो जाएगा 3 इंटू a² प्लस b², ठीक है। माइनस 4 है इधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए दोस्त 56 है माइनस 4 है इधर जाएगा तो प्लस 4, तो 56 4 60, यानी कि इसके स्थान पर हम 60 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। a² प्लस b² बराबर आपका 20 3 60, ये आपका 20 हो जाएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, एक्स वाई बराबर 45, इसमें x³ माइनस y³ बराबर क्या होगा ये पूछा है। देखिए दोस्त यदि हम एक्स वाई की जगह पर ऐसी वैल्यू लें जो कि गुना होकर 45 हो जाए और माइनस होकर के 4 हो जाए, तो लेते हैं अगर हम x जगह पर 9 लेते हैं और y की जगह पर 5 लेते हैं तो 9 गुने 5 45 हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम अगर 9 का क्यूब करते हैं और 5 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा आपका 9 का क्यूब 729 माइनस 5 का क्यूब 125 होता है, तो 9 में से 5 घटेगा 4 और 0 और 7 में गया तो 604 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट कब होते हैं जब यही 4 के स्थान पर थोड़ा सा कोई बड़ा नंबर हो जाए और 45 ना होकर कोई बड़ा नंबर हो जाए, तो यही प्रश्न यहाँ पर चुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको अधिक समय लग जाएगा। उस स्थिति में ऐसे फार्मूला का यूज कीजिए जिससे एक्स वाई और एक्स माइनस वाई का उपयोग हो, ठीक है। जैसा कि ये वाला x माइनस वाई का क्यूब बराबर होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए दोस्त x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 4 दिया है, तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64। x³ माइनस y³ की वैल्यू पूछा है, इसी की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। माइनस 3xy, xy की वैल्यू दिया है 45 रख दीजिए, और x माइनस वाई की वैल्यू पहले से दे दिया है प्रश्न में 4, ठीक है। बस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर रख दीजिए x³ माइनस y³, अब 64 है, ठीक है। इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 45 गुने 4 यानी कि 45 90, 90 गुने 2 180, 180 गुने 3, 180 गुने 3 जब आप कीजिएगा तो 18 3 54 यानी कि 540 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी को गुना करने पर आपका 540 हो जाएगा। अब 540 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आपका 540 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया 4 6 4 10 0 1 तो 5 1 604 हो गया आपका। क्लियर है, यानी कि x³ माइनस y³ बराबर 604 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया आपका दूसरा तरीका, जब x माइनस वाई के बराबर कोई बड़ी वैल्यू और एक्स वाई की जगह पर कोई एक बड़ा वैल्यू दे दे तो आप इस मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि हम a का स्थान पर 3 लेते हैं और b का स्थान पर 2 लेते हैं तो 3 और 2 जोड़ने पर 5 तो हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 से गुना करने पर 6 आ जाएगा, लेकिन आपका बराबर में 3 दिया है तो नहीं ले सकते हैं। अगर हम a का स्थान पर 4 लेते हैं और b का स्थान पर 1 लेते हैं तो 4 1 तो आपका 5 हो जाएगा, लेकिन 4 गुने 1 करेंगे तो आपका 4 होगा, लेकिन बराबर में 3 दिया है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में हम a b के वैल्यू नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी प्रश्न में a b की वैल्यू अगर a प्लस बी की या a माइनस बी की वैल्यू से कम हो जाए
तो उस स्थिति में आप ए और बी की वैल्यू नहीं चुन सकते हैं। नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्त कि जब भी ए बी की वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू से कम हो तो उस स्थिति में ए और बी की वैल्यू नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि हर स्थिति में ए बी की वैल्यू बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी से, ए माइनस बी से, ए क्यू माइनस बी क्यू, कुछ इस तरह जितने भी प्रश्न आएंगे अगर ए बी की वैल्यू इससे बड़ा रहेगा तभी आप ए और बी की वैल्यू चुन करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इस स्थिति में ए बी की वैल्यू इससे कम हो गया तो वैसा फार्मूला लेना है कि जितने वैल्यू दिया है उसका उपयोग हो सके, ठीक ना। जैसे ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना होता है, ठीक है। जिसमें ए प्लस बी की वैल्यू 5 दिया है तो 5 रख दीजिए, ए बी की वैल्यू 3 दिया है तो 3 रख दीजिए, और ए क्यू प्लस बी की वैल्यू सॉल्व भी करना है तो इसको ले लीजिए, और ए प्लस बी की वैल्यू 5 दिया है तो 5 का क्यू की जगह कितना हो जाता है 125, ठीक। अब इसको गुना करते हैं तो 5 गुने 3 15, 15 3 45 हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 125 में से यहाँ पर 45 घटा दीजिए, जो आएगा वह ए क्यू और बी क्यू के आंसर होगा, ठीक है ना। 0 हो जाएगा, 12 60 4 घटेगा 8, यानी कि इसकी वैल्यू आपका 80 हो जाएगा। तो क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई आपका डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि या तो समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कोई समझाने में दिक्कत है, ठीक है। और पसंद आ रहा है, सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में 1/x प्लस 1/y सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे? एक्स वाई का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका एक्स वाई इधर हो जाएगा y प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यदि आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे यदि हम x के स्थान पर 3 लेते हैं, y के स्थान पर 2 लेते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, 3 का क्यू 27 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 7 15 यानी कि 35 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट 5 है और एक्स वाई नीचे में एक्स वाई है ना, तो यानी कि x की वैल्यू 3 और 2 तो 5/6 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर भी इस तरह के प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं, जो कि बड़ा बड़ा नंबर वाला आ जा रहा है, तो आप ये फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई का क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। जिसमें इसकी वैल्यू दे दिया है 35, एक्स वाई का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 दे दिया है। एक्स प्लस वाई यानी कि 5 का क्यू कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। 5 से जो कट रहा है कटा सकते हैं, 5 7 35 5 25, ठीक है। हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ताकि आप जो आपने एक्स प्लस वाई बटा में एक्स वाई लाया है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू प्रश्न में है तो 5 बटा में एक्स वाई की वैल्यू लाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आ जाएगा तो 3 प्लस में है और ये इधर जाएगा तो कितना 15 7 11 18 3xy 6, यानी कि आपका हो जाएगा 6। क्लियर है। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू पूछा है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले इन सभी वैल्यू को जोड़कर देखिए, ठीक है। 25 25 50, 50 में 50 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि जोड़ने पर आपका 0 आ जा रहा है। और जब भी 0 आए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर में 3xyz, जो कि x आपका 25 है, y आपका 25 है और z आपका 50 है। इस सभी को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुना करते हैं 25 गुने 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब 625 गुने 50 गुना करना है, यानी कि 25 5 125 के 25 रखते हैं, 6 35 1 31,
यानी कि 31,250। अब 3 से इसमें गुना करना है, कितना हो जाएगा? तो एक तो जीरो लास्ट में रख दीजिए, 25 3 75, 31 3 93, यानी कि 93,750 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में ए बी का 3/7 का मतलब कि गुना ही होता है। अगर यहाँ पर गुना लेते हैं तो बराबर में 9 होते हैं, 3 3 9 खत्म हो जाएगा, और ये भागा में 7 है तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि ए बी बराबर में आपका 7 3 21 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ए और बी की वैल्यू ऐसे चुनते हैं कि जोड़ने पर 10 हो जाए और गुना होकर के 21 हो जाए। अब मेन बात यह है कि ए बी की वैल्यू ए प्लस बी से अधिक है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त 7 और 3 लेते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा, 7 गुने 3 21 भी हो जाएगा, यानी कि 7 का क्यूब करते हैं तो 343 प्लस 3 का क्यूब 27 होता है। जोड़ते हैं तो 0 1 4 6 1 7, यानी कि आपका 370 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। इसमें दिया है x माइनस a माइनस बी बराबर में 4a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू 88। तो आपसे पूछा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसमें a माइनस बी की वैल्यू दे दिया है 4, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू नहीं दिया है। अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू पता हो जाएगा तो इसको आसानी से आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए यही प्रयास करते हैं। मेन बात यह है कि हम कौन सा फार्मूला का यूज करें जिससे इस सभी का उपयोग हो सके। ठीक है ना, तो फार्मूला यदि आपको याद होगा तो हम इस फार्मूला को लेते हैं, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो डायरेक्ट हम ए माइनस बी का होल क्यू ले लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूला में आपका ये सभी का उपयोग है। क्लियर है ना? चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी होता है। ठीक है, देखिए दोस्त, अलजेब्रा के प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको फार्मूला तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप जितना भी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए इसमें अधिक का ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए, जिसमें हमें ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दे दिया है 88। ठीक, ए माइनस बी की वैल्यू दे दिया है 4, यानी कि 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। चलिए ठीक है, और ए माइनस बी की भी वैल्यू दे दिया है 4, यहाँ पर रख दीजिए। जो कट रहा है आप कटा सकते हैं डायरेक्ट, 4 दुनिया 8 और ये 22, ये 4 से 16 हो जाएगा। अभी यहाँ पर -3ab बच जाएगा। जब हम लोग ये प्लस में ये इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 16 में से 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो -6, यानी कि -3ab माइनस खत्म, 3 दूनी के 6, यानी कि ab बराबर में कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें तो ab की वैल्यू आया है। ठीक है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है दोस्त? कि 4ab होता है। ठीक है, जिसमें ab की वैल्यू आपका दे दिया है 2, तो 4 दूनी का 8, ये आपका 8 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में था 8, ये माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, डायरेक्ट इधर लाते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, यानी कि 24 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब देखिए दोस्त, इसमें आपका 4 गुने 6 है, जो कि 4 आपका निकल जाएगा 2, यानी कि 2√6 हो जाएगा, जिसमें a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया? 2√6। यहाँ तक क्लियर है? चलिए a प्लस बी के स्थान पर रख दीजिए 2√6, यानी कि 8
√6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये सभी के जितने भी प्रश्न हैं फार्मूला के बल से ही सॉल्व होंगे, ठीक ना। चलें क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, a माइनस बी बराबर 18, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 324 और ए बी के वैल्यू पूछा है। यदि आप ए और बी के वैल्यू चुनना चाहते हो तो उसमें आपको अधिक टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें फार्मूला की यूज से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे जिससे सभी का उपयोग हो सके, ठीक है। आपको ऐसे ही फार्मूला का उपयोग करना है। डायरेक्ट आप ए माइनस बी का होल क्यूब ले लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू 324 और ए बी की वैल्यू तो सॉल्व भी करना है, ठीक है। ए माइनस बी 18। अब देखिए दोस्त, या इसके स्थान पर अगर 18 लेते हैं तो 18 का क्यू है तो 18 गुने 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी कि 18 गुने 18 गुने 18, जिसमें 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 324 हो जाएगा, यानी कि 324 गुने 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18 इसमें है, इसमें भी 18 क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है, इसमें भी 18 है तो 18 गुने 18, ये भी खत्म, ये भी 18, ठीक है। अब तो आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 324 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में 18। यहाँ तक क्लियर है? प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर बच गया क्या माइनस 3ab, घटेगा तो कितना होगा, इसमें से ही ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 14 में 60 घटेगा तो 6 और 1 में से घटेगा तो 0, यहाँ पर 306 बराबर माइनस 3ab। हमें तो ये ab की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 से ये खत्म कर दीजिए, 3 10 30, 3 6, ये माइनस में तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, यानी कि ab बराबर आपका हो जाएगा माइनस 102। क्लियर है ये प्रश्न? देखिए दोस्त, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। आप इस फार्मूला से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यू 324 दिया है, ए माइनस बी 18 दिया है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये पर गुना है ना तो 18 ये खत्म, 18 बराबर में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन इसका वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसकी मदद से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, बराबर में 18 का स्क्वायर 324। यहाँ पर समझ में आया? जैसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ताकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आ सके, ठीक ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 18 का स्क्वायर 324, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसके बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हमें ये चाहिए, अगर यहाँ पर हम 3ab कर दें, 3ab कर दे, यहाँ भी हम 3ab आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरफ मैंने 3ab से जोड़ा, इधर भी हमने 3ab से जोड़ा। क्यों मैंने जोड़ा? आपका सवाल होगा कि क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें प्लस ab चाहिए। अगर प्लस 3ab में से 2ab घटाएंगे तो आपका प्लस ab नहीं बच जाएगा, बस हो गया, मतलब इसके बराबर में ये हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर ये रख दीजिए 324 प्लस 3ab, बस ये कांड करना है, कांड हो गया। तो ये 18 बचा है ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है, तो 324 प्लस 3ab। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। यानी कि 3 से आप डायरेक्ट कटा सकते हैं, 3 10 30, 2 3 8 24 खत्म, और ये 3 6 18 होता है, हो जाएगा ना। हमें ab की वैल्यू चाहिए, तो ab अभी प्लस 108 है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 6 में से 108 घटेगा तो 108 में से 6 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 102। कैसा? माइनस 102, ठीक है। यानी कि
ए बी की वैल्यू यहाँ से दूसरी तरीका से आपका -102 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जो तरीका आपको पसंद है, जो आसान लगे, उस तरीका को आप अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में x³ - y³ की वैल्यू पूछा है। यदि हम यहाँ से x 9 रखते हैं और y 3 रखते हैं तो 9 3 12 हो जाएगा, और x आपका 9 × 3 27 भी हो जाएगा। ठीक है, मेन बात ये है कि x y से बड़ा होना चाहिए, तो 9 3 से बड़ा है, ले सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर 9 का क्यू करते हैं तो कितना होता है 729। ठीक है, y के स्थान पर 3 रखते हैं, 3 का क्यू करेंगे तो कितना 27, घटा दीजिएगा, 29 में 27 घटेगा तो 02, ये आपका 702 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह दिया है कि AQ - BQ बराबर में 208 दे दिया, और A - B बराबर में 4, और A + B का स्क्वायर माइनस AB आपसे पूछा है क्या होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसको ही सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + 2AB होता है, ये होता है। अब -AB है, ये घट जाएगा तो कितना होगा A² + B² + AB हो जाएगा, क्योंकि 2AB में से AB घटेगा तो आपका AB हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर दोगे तो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, AQ - BQ, तो AQ - BQ बराबर होता है A - B × A² + B²। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AB। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A² + B² + AB है, यहाँ भी आ गया आपका A² + B² + AB, यानी कि इसकी वैल्यू निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, जिसमें A - B की वैल्यू दे दिया है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। AQ - B के स्थान पर 208, तो यहाँ पर आपका 208 रख दीजिए। जो कटा है कटा सकते हैं, मेन बात ये गुना में तो कटा सकते हैं। 4 × 5 = 20, 4 × 8 यानी कि 52, यानी कि A² + B² + AB बराबर में आपका 52 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 52 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से आप फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एक और बात, अधिक रटने से आपका फार्मूला नहीं याद होगा। जितने अधिक आप अप्लाई करें प्रश्नों को सॉल्व करने में, उतना ही अधिक आपको उतना ही जल्दी फार्मूला याद कर पाओगे। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमें x³ - y³ - 9xy की वैल्यू चाहिए। कैसे सॉल्व करें, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। x³ दिया है, -y³ दिया है, -9xy है, इस तरह का है। अब केवल हमें प्रश्न में x - y बराबर 3 दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, x³ यानी कि x - y का क्यूब बराबर में होता है x³ - y³ - 3xy x - y, इस तरह का फार्मूला होता है। ये फार्मूला और ये फार्मूला थोड़ा कंपेयर करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर x³ है, ठीक है, y³ है, तो x³ - y³ माइनस क्या होता है 3xy, ठीक, क्या होता है 3xy। क्या नहीं दिया है 9 लेने के लिए, 3 नहीं दिया है, 3 के स्थान पर क्या है x - y, यही ना होता है x - y का होल क्यूब बराबर इतना। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि x - y के स्थान पर तो 3 दे दिया है, यानी कि प्रश्न में क्या किया है कि डायरेक्ट सूत्र पर ही बैठा दिया है। ठीक ना, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा आपका x - y की 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना 27 ही इसका आंसर होगा। समझ में आया? फिर से इसको थोड़ा रिपीट करा दे रहे हैं। देखिए दोस्त, x³ - y³ - 9xy प्रश्न पूछा है कि क्या होगा, तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट इस
फार्मूला की मदद से इसको देखना शुरू कर दिया। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो 3xy तो समझ में आ रहा है, लेकिन x माइनस वाई न दे करके यहाँ पर 3 दे दिया है, लेकिन प्रश्न में x माइनस वाई के स्थान पर 3 दे दिया है, यानी कि x माइनस वाई का क्यूब होता है। तो क्यूब कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है, जिसमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 1 दे दिया है और इसकी वैल्यू दे दिया है। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है ना, यानी कि इसको सॉल्व कीजिए। पहले x प्लस वाई का स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, यही होता है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बराबर में आपका एक्स वाई प्लस 1 दे दिया है। ये एक्स वाई प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, और जब ये हट करके माइनस एक्स वाई में आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं, प्लस है इधर आएगा तो माइनस में, तो 2xy माइनस एक्स वाई घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में कितना 1 हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, x माइनस वाई हमें चाहिए, तो कौन से फार्मूला का यूज करें कि इन सभी का उपयोग हो। तो डायरेक्ट आते हैं कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पर फार्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा दोस्त, इसकी वैल्यू कितना दे दिया है 1, ये वाला आपका 1 हो जाएगा। हमें x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 1 दे दिया है, तो यहाँ पर 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर में आपका 1 ही आंसर आएगा, सब एक ही हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फार्मूला यदि आपको याद होगा तो उसमें आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक्स माइनस वाई बराबर -6, एक्स प्लस वाई बराबर 16 दे दिया है, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, इतना होता है, जिसमें सभी के सभी आपके प्रश्न में ही दे दिया है। एक्स माइनस वाई -6 दे दिया है, तो -6 और एक्स प्लस वाई 16 दे दिया है, यानी कि 16 और गुना -6 करेंगे तो आपका माइनस। क्लियर है, चलिए इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्त। इसमें क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा है, कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी बराबर 2, यानी कि ए और बी की वैल्यू ऐसी लेना है जो कि गुना होकर के 15 हो जाए और अंतर यानी कि घट करके 2 हो जाए। तो कौन सा ऐसा है, तो देखिए दोस्त, अगर हम 5 गुने 3 करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, अंतर भी आपका 2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर में। तो देखिए दोस्त, ये कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 1 हो गया। 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 माइनस बी का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब कीजिएगा तो, क्योंकि 3 को बी के स्थान पर रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस सभी में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 25 में 9 घटेगा तो 16 गुने 125 में 27 घटेगा तो 15 में 7 घटेगा 8, और ये 11 से 2 घटेगा तो 9, 98, यानी कि 98 गुना 16। तो इसको आप स्मार्टली तरीका से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना न करके इसमें क्या कीजिए कि 100 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, और गुने 16, इसका आसान तरीका ये है कि 100 गुने 16 1600 माइनस 16 दूनी 32, घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 10 2 8, और 9 में से 3 घटेगा तो 6 1559, यानी कि इसके बराबर आपका 1559 हो जाएगा। ठीक है, इसी मेथड को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। एक और बता दें, सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर में अलजेब्रा के 60% फार्मूला का यूज होता है।
ठीक है ना। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि अलजेब्रा से अगर अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 तक आप समझे हो कि नहीं। इसका टेस्ट लेने के लिए आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उस क्वेश्चन को अपने कॉपी नोट्स करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी इस तरह के प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है।